हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए भारतीय संविधान भाग 3 के एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जिससे हमारा जो संविधान का पार्ट 3 है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान का भाग 3 किसे संबोधित करता है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन हैं संसदीय अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और न्यायिक अधिकार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। किसे संबोधित करता है? मौलिक अधिकार को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है उसके लिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। जो अनुच्छेद 19 है वह हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलती है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 21। किसमें मिलती है? अनुच्छेद 21 में हमें मिलती है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है द अमृत एजुकेशन ऐप। वहां पर जाकर के आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं और आप अपने पढ़ाई का एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहां तक आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। जो आपका वीक पार्ट है वह भी आपको टेस्ट से पता चलेगा और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वह भी आपको टेस्ट दे करके पता चलेगा। आप एक काम कीजिएगा, आप टेस्ट दीजिएगा और फिर उसका एनालिसिस कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहां तक तैयार हैं। तो आप द अमृत एजुकेशन जो ऐप है वह प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कीजिए और फ्री में टेस्ट लगाइए। और हम आपको जो इसकी लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के पालन की स्वतंत्रता किसे प्राप्त है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है प्रत्येक नागरिक को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक बहुसंख्यकों को, केवल नागरिकों के एक विशेष वर्ग को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक नागरिक को। किससे प्राप्त है? प्रत्येक नागरिक को। भारत का प्रत्येक नागरिक है उसके लिए अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत किस प्रकार के काम करने से मना किया गया है? इसके लिए आपके ऑप्शन है अनिवार्य श्रम, सशस्त्र बल में भर्ती, कृषि कार्य, शिक्षा प्राप्त करना। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अनिवार्य श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 14। कितना? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आती है? जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह हमें किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? उसके लिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 19 ए के ए में जो हमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किस अधिकार की रक्षा की जाती है? तो इसमें आपके ऑप्शन है वह है इस प्रकार हैं कि धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा क्या कि मौलिक अधिकारों की रक्षा। क्या है आपका राइट आंसर? मौलिक अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कौन से अधिकार शामिल हैं? जिसके लिए आपके ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत किस अधिकार की बात की गई है? तो इसके लिए ऑप्शन है गिरफ्तारी की जानकारी, निजी संपत्ति की सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा कि गिरफ्तारी की जानकारी। क्या है? गिरफ्तारी की जानकारी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसका उन्मूलन किया गया है? इसके लिए आपके ऑप्शन है जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव, लिंग भेदभाव, भाषा भेदभाव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा जाति भेदभाव। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त है? इसके लिए जो आपके ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय नागरिकों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? इसके लिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार हमें जो समानता है उसका अधिकार मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार की गारंटी है? तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे सामाजिक और आर्थिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित हैं? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 31 और 32, अनुच्छेद 33 और 34, अनुच्छेद 35 और 36। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 के तहत किस स्थिति में सुरक्षा प्राप्त होती है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा तात्कालिक गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और दंड, अज्ञात गिरफ्तारी, सजा का निर्धारण। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है गिरफ्तारी और दंड। आपका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय अपराधों से सुरक्षित होने का अधिकार प्राप्त है? इसके लिए आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 22। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
किस अनुच्छेद के तहत निजी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 31। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? इसके लिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे शिक्षा का अधिकार, धार्मिक की स्वतंत्रता, सार्वजनिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, समानता का अधिकार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा सार्वजनिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी स्थान पर धार्मिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्राप्त है? तो आपके लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार है अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 27 के तहत भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 27 है उसमें किसी भी स्थान पर धार्मिक उत्पीड़न से सुरक्षा हमें प्रदान की गई है। और अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर के आप फ्री टेस्ट लगाइए। द अमृत एजुकेशन ऐप आप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐप पर पहुंच जाएंगे, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग।